वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म हम लोग स्टडी कर रहे थे और हम लोगों ने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था इनिशिएशन मैकेनिज्म से पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया था इनिशिएशन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया था। तीसरा हम लोगों ने इलोंगेशन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी किया था और चौथा हम लोगों ने क्या देखा था? टर्मिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये कैसे करके होता है ये हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बनता है? हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। उस एमआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? उस एमआरएनए को हम लोग बोलते हैं प्री एमआरएनए या इमेच्योर एमआरएनए या एचएन एमआरएनए बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा। तो ये जो प्री एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, ये प्री एमआरएनए में क्या होता है? कुछ प्रोसेसिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। ठीक है, तो वही आज हम लोगों को स्टडी करना है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम लोगों को आज क्या स्टडी करना है कि जो प्री एमआरएनए जो बन रहा है उसका क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या मतलब है इसका, ये हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है आज के टॉपिक में। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे करके हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए के बारे में बात करेंगे ना, कि जो भी आरएनए पॉलीमरेज टू जो भी एमआरएनए को बनाया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्री एमआरएनए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्री एमआरएनए में प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। ठीक है, जब प्री एमआरएनए में प्रोसेसिंग हो जाता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योर एमआरएनए या क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एमआरएनए या फंक्शनल एमआरएनए बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग हमेशा प्री एमआरएनए का ही होता है, याद रखना है। तो ये प्रोसेसिंग को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और पहला जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पहला जो कैटेगरी उसको हम लोग बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए। देखो, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में हम लोग स्टडी करते हैं 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म। मतलब जो प्री एमआरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे ही, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसमें? हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होता चला जाता है उस टाइम पे क्या होता है? जो प्री एमआरएनए बन रहा है उस एमआरएनए के 5 प्राइम एंड पे क्या बन जाता है? हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म चूंकि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही बन जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग बोलते हैं। और इसको हम लोग और अच्छे से क्या बोल सकते हैं कि 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म को को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन कब होता है? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन स्टार्ट हुआ, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे एक इलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं HSPT5। ये क्या करता है? कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट कराता है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन और क्या होता है? हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ए को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस बिकॉज इट अकर्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। व्हाई? बिकॉज हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन elongation factor known as HSPT5 recruits capping enzyme at 5 prime end of pre-mRNA which causes the formation of 5 prime cap at हम लोग बोल सकते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। किसको? 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म को। अब देखो दूसरा जो प्रोसेसिंग होता है प्री एमआरएनए का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग का मतलब हो गया आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद जो प्री एमआरएनए बन गया, अब वो प्री एमआरएनए में जो प्रोसेसिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में हम लोग दो मैकेनिज्म के बारे में, दो इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन या पॉली ए टेल के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज? स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें क्या होता है? प्री एमआरएनए में जो नॉन कोडिंग पार्ट्स होता है जिसको इंट्रॉन्स बोलते हैं, वो इंट्रॉन्स को स्प्लाइस करके क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो इवेंट्स हो रहा है वो इवेंट हो रहा है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। मतलब एक बार ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, प्री एमआरएनए बन गया, उसके बाद हम लोग बोलेंगे उस प्री एमआरएनए के 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा?
पॉली एडिनाइलेशन होगा, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा, और उसी प्री एमआरएनए में आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स होगा, जिसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं, स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करके होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब सारा का सारा हम लोगों को डिटेल्ड स्टडी करना है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए में क्या देखेंगे कि कैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, कैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैपिंग मैकेनिज्म कैसे करके होता है। ठीक है, ये कैपिंग मैकेनिज्म कब होता है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्यों 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में क्यों 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है, और ये कैपिंग मैकेनिज्म का केमिस्ट्री क्या है, और ये कैप 0, कैप 1 और कैप 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, इस 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म में। तो हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म में, हम लोग स्टडी करेंगे पहला कि ये 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे करके हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए। ठीक है, दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कि ये 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन कब होता है। तीसरा हम लोग स्टडी करेंगे क्यों 5 प्राइम कैपिंग का नीड होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। चौथा हम लोग स्टडी करेंगे क्यों 5 प्राइम कैप या कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में, और उसके बाद हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि ये केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग कैप 0, कैप 1 और कैप 2 का कॉन्सेप्ट डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये इसी को हम लोगों को स्टडी करना है किसमें, 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म में। और हमें याद रखना है 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के केस में होता है, क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में क्या होता है, कैपिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे, सारा का सारा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर मुझे समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं और मैं बता रहा हूं ये 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पर देखिए हम लोग क्या स्टडी किए थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे जब इलोंगेशन के टाइम पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इलोंगेशन के टाइम पे याद रखना है 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होने लगता है 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए में। ठीक है, इलोंगेशन के टाइम पे। तो याद कीजिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था, ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट क्या चीज है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का 5 प्राइम है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम, ये क्या है 3 प्राइम, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा ये कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये 3 प्राइम है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम है। ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है, जो ऊपर वाला जो डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए का स्ट्रैंड, इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, ऊपर वाला को, नीचे वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्पलेट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे इसको एंटी सेंस क्या चीज डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, या सिंपल 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड। और आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, इसी डीएनए के स्ट्रैंड का यूज करके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये यूकैरियोटिक जीन है। ठीक है, और यूकैरियोटिक जीन या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, जिसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे, मान लो यहां से यहां तक क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एरिया है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्रोमोटर एरिया। ठीक है, और ये वाला क्या चीज है, यहां से यहां तक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो क्या चीज है स्ट्रक्चरल एरिया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल एरिया ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ठीक है, और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटर एरिया है, टर्मिनेटर एरिया है, जहां पर क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो प्रोमोटर एरिया होता है वहां पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वहां पर क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। जो स्ट्रक्चरल एरिया होता है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होता है, और जो टर्मिनेशन एरिया होता है वहां पर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा टर्मिनेशन होगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो याद कीजिए, देखो ध्यान से, अगर आपको याद होगा, ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे सबसे पहले क्या होता है, ये जो प्रोमोटर एरिया ये किस स्टेट में रहता है, हम लोग बोलेंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहता है, या क्लोज स्टेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो स्ट्रैंड है यूकैरियोटिक प्रोमोटर में वो क्या अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे क्लोज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद कीजिए क्लोज कॉम्प्लेक्स से क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने बताया था कैसे करके होता है, वो आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
और देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, पहले क्लोज कॉम्प्लेक्स था, अब क्या चीज हो गया हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। कहां पर हुआ तो हम लोग बोलेंगे टाटा बॉक्स ऑफ यूकैरियोटिक प्रोमोटर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 भी था, याद कीजिए मैंने बताया था। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या चीज है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है। ठीक है, यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 7 ये एमिनो एसिड्स का कंसेंसस सीक्वेंस है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एमिनो एसिड का क्या चीज है, कंसेंसस सीक्वेंस है या कंजर्व सीक्वेंस है। ठीक है, और याद कीजिए हम लोग बोलेंगे ये जो फिफ्थ जो एमिनो एसिड है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरीन, ये सीक्वेंस क्या था हम लोग बोलेंगे, ये जो पहला जो सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला जो सीक्वेंस है पहला जो एमिनो एसिड है ये हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस का, उसको हम लोग बोलते हैं टायरोसिन। ठीक है, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं सेरीन। ठीक है, तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा को हम लोग बोलते हैं प्रोलीन, चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं थीरियोनिन, पांचवा को हम लोग क्या बोलते हैं सेरीन, छठा को हम लोग क्या बोलते हैं, छठा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज प्रोलीन, और सातवां को हम लोग क्या बोलते हैं सेरीन। यही सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 5 6 7। ये हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस है, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में आरएनए पॉलीमरेज 2 के प्रेजेंट है ये हेप्टापेप्टाइड सीक्वेंस। तो याद कीजिए हम लोग बोलेंगे कि ड्यूरिंग इनिशिएशन क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे ये जो सेरीन नंबर 5 था इसमें क्या हुआ था, फॉस्फोराइलेशन हुआ था, ये मैंने बताया था। और ये फॉस्फोराइलेशन क्यों जरूरी है, ये फॉस्फोराइलेशन हम लोग बोलेंगे इसीलिए जरूरी है ताकि प्रोमोटर क्लियरेंस हो सके, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 कहां जा सके, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया में जा सके। ठीक है, ये फॉस्फोराइलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 देखो ध्यान से, जैसे प्रोमोटर क्लियरेंस हुआ आरएनए पॉलीमरेज 2 कहां पहुंचा, स्ट्रक्चरल एरिया में पहुंचा, तो स्ट्रक्चरल एरिया में क्या होगा हम लोग बोलेंगे, क्या होगा, फिर से ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन होगा। देखो ध्यान से ऐसे करके। ठीक है, फिर से जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता चला जाएगा वैसे वैसे हम लोग बोलेंगे ये जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है ना वो भी मूव करता चला जाएगा। ये क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल बबल है। ठीक है, और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है। देख सकते हैं आप, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 है, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ आरएनए पॉलीमरेज 2, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2 है, और ये भी क्या चीज है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर्स जुड़ा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर जुड़ा हुआ था, याद कीजिए कि इलोंगेशन फैक्टर क्या था, हम लोग बोलेंगे DSIF था। दूसरा इलोंगेशन फैक्टर क्या था, हम लोग बोलेंगे P ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन फैक्टर B था। ठीक है, और ये क्या था, P ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन फैक्टर B जो है ये काइनेज था। ठीक है, ये काइनेज था, कैसा काइनेज, हम लोग बोलेंगे CDK9 काइनेज। ठीक है, मतलब सेल साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज 9। ये क्या किया था, इसमें भी फॉस्फोराइलेशन किया था, इसको एक्टिवेट किया था ये इलोंगेशन फैक्टर को। और ये क्या किया था, हम लोग बोलेंगे ये जो कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो पांचवा सेरीन में तो फॉस्फोराइलेशन हो चुका था पहले ही। ठीक है, जिसको कौन कराया था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ जो दूसरा सेरीन है ना उसमें भी फॉस्फोराइलेशन होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या हुआ ड्यूरिंग इलोंगेशन, देख सकते हैं आप लोग, उसमें भी क्या हुआ फॉस्फोराइलेशन हुआ। ठीक है, और वो फॉस्फोराइलेशन कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे P ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर B। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉस्फोराइलेशन, दूसरा जो सेरीन पे फॉस्फोराइलेशन ये बताता है कि आरएनए पॉलीमरेज कंप्लीटली एंटर कर चुका है इलोंगेशन फेज में। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज 2, यहाँ पर भी देखो कंसेंसस सीक्वेंस होगा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट कार्बन में फॉस्फोराइलेशन है, दूसरे कार्बन में भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ स्ट्रक्चरल एरिया में बढ़ रहा होता है, वैसे वैसे ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड, इसको यूज करके क्या करेगा, देखो ध्यान से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम क्या करेगा, प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन करता चला जाएगा, प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन करता चला जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर जब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 हम लोग बोलेंगे 90 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा ना प्री एमआरएनए में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हुआ है ना, ऐसा करते करते कितना हम लोग बोलेंगे 90 से लेके 100 RNTPs को जोड़ देगा ना एमआरएनए के चेन में, तो उस टाइम पे याद रखना है क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हैं ड्यूरिंग इलोंगेशन। ठीक है,
तो क्या होगा देखो ध्यान से, तो और एक इलोंगेशन फैक्टर था मैंने बताया था, और एक इलोंगेशन फैक्टर था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था HSPT5। जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था HSPT5। ये इलोंगेशन फैक्टर है, ठीक है। ये इलोंगेशन फैक्टर क्या करता है ना, 5 प्राइम एंड की तरफ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैप को बनाने वाला एंजाइम को रिक्रूट करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड की तरफ क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, हम लोग बोलेंगे कैप बनाना स्टार्ट कर देता है। और हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन ये कैप क्या होता है, हम लोग बोलेंगे बनना स्टार्ट हो जाता है कब, जब हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 90 से लेके 100 आरएनटीपीज को जो बना लेता है, तब हम लोग बोलेंगे ये HSPT5 जो इलोंगेशन फैक्टर है, वो इलोंगेशन फैक्टर 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए क्या करता है, कैपिंग एंजाइम्स को रिक्रूट करता है, जिसकी वजह से 5 प्राइम एंड में क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन होता है। और इसी कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैप, ठीक है, 5 प्राइम कैप बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब इससे हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब इससे हम लोग ये समझते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, या हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 5 प्राइम कैपिंग जो होता है, या हम लोग बोल सकते हैं जो कैप का फॉर्मेशन होता है, 5 प्राइम कैपिंग जो होता है, 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है, ठीक है, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि ये कब बन रहा है, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे ही तो कैप का फॉर्मेशन हो रहा है ना। देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही 90 से 100 आरएनटीपीज प्री एमआरएनए में जुड़ गया, तब ये जो इलोंगेशन फैक्टर है HSPT5 ये क्या किया, कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट किया 5 प्राइम एंड प्री एमआरएनए, ताकि क्या बन सके, कैप का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे हुआ, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज 2 मूव करता चला जाएगा, वो क्या करेगा, प्री एमआरएनए को बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या चीज है, प्री एमआरएनए। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप है, ये सब क्या हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए है। और ये वाला क्या है, 5 प्राइम कैप है, ठीक है। जब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 टर्मिनेटर एरिया पे या टर्मिनेशन साइट पे पहुंच जाता है, तो याद रखना तब तक हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका रहता है, ठीक है। याद रखना 5 प्राइम कैप का सिंथेसिस कब स्टार्ट हुआ, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में कब, तो 90 से 100 आरएनटीपीज जुड़ने के बाद कौन करता है, हम लोग बोलेंगे कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर करता है, इसका नाम क्या है HSPT5। ये क्या करता है, कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट करता है 5 प्राइम एंड के तरफ, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही मैंने लिखा है कि 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि अगर यूकैरियोटिक सेल्स को देखेंगे हम लोग, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो प्री एमआरएनए बनता है ना, या हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए बनता है ना, उस हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए के 5 प्राइम एंड की तरफ क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग 5 प्राइम कैप बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है प्री एमआरएनए या एचएनएमआरएनए क्यों बोलते हैं, क्यों प्री एमआरएनए बोलते हैं या एचएनएमआरएनए बोलते हैं। देखो याद रखना, जब यूकैरियोटिक सेल्स जो है ना, यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है ना, डीएनए में जो जीन होता है ना, उस जीन में हम लोग बोलेंगे 2 पार्ट होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एक्सोन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रोन। फिर क्या होता है एक्सोन, फिर क्या होता है इंट्रोन, फिर क्या होता है एक्सोन, फिर क्या होता है इंट्रोन, ठीक है। और इंट्रोन जो होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे नॉन कोडिंग पार्ट होता है, मतलब ये प्रोटीन, ये एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करता, ये कोई भी एमिनो एसिड्स को कोड नहीं करता, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। केवल एक्सोन ही ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग पार्ट। क्यों कोडिंग पार्ट, क्योंकि एक्सोन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, एमिनो एसिड्स को क्या करता है, कोड करता है, ठीक है। और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हेल्प करता है। इसीलिए एक्सोन क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे कोडिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो इससे जो भी हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बनेगा ना, ये डीएनए से जो भी प्री एमआरएनए बनेगा, देख सकते हैं एक तरफ 5 प्राइम एंड होगा, एक तरफ 3 प्राइम एंड होगा। तो 5 प्राइम की तरफ क्या होगा, कैप का फॉर्मेशन होगा, 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा,
पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक जोन का सीक्वेंस आ जाएगा, इंट्रोन आ जाएगा, एक्सोन आ जाएगा, इंट्रोन आ जाएगा। तो ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है, ये एक्सोन है, ये इंट्रोन है। सिमिलरली ऐसे करके होगा प्री एमआरएनए में, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री एमआरएनए। क्यों बोल रहे हैं प्री एमआरएनए, क्योंकि ये एमआरएनए सबसे फर्स्ट बना है, इसीलिए प्री बोल रहे हैं। और इसीलिए भी प्री एमआरएनए बोल रहे हैं क्योंकि ये एमआरएनए क्या है, अभी हम लोग बोलेंगे नॉन फंक्शनल है, ठीक है। अभी इसमें कुछ भी प्रोसेसिंग मतलब 5 प्राइम कैपिंग का प्रोसेसिंग हुई है, लेकिन अभी तक एक्सोन्स नहीं हटा है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फंक्शनल एमआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं एचएन एमआरएनए भी बोलते हैं। क्यों एचएन एमआरएनए बोलते हैं, एच का मतलब क्या हो गया, हेटेरो, ठीक है। एन का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर। एमआरएनए हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हेटेरो का मतलब हो गया टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए में, मतलब ये सब सारा का सारा जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में ही तो हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स within the nucleus. क्यों? Because the enzymes for the enzymes that is responsible for the process of transcription found within the nucleus. इसीलिए हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, within the nucleus होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, देख सकते हैं जी। ये जो डीएनए जो जीन है उससे क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बन रहा है। और प्री एमआरएनए में दो अलग अलग पार्ट है, एक्सोन इंट्रोन, एक्सोन इंट्रोन, इसीलिए टर्म आ रहा है हेटेरो। न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, ये जो प्री एमआरएनए बना वो न्यूक्लियस के अंदर बना, इसीलिए यहाँ टर्म आ रहा है न्यूक्लियर। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमआरएनए बोल रहे हैं। इसीलिए प्री एमआरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, एचएन एमआरएनए भी बोलते हैं। याद रखना है, क्योंकि उसमें हम लोग बोलेंगे इंट्रोन एक्सोन, इंट्रोन एक्सोन्स का क्या होता है, सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए या एचएन एमआरएनए, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो ये जो 5 प्राइम कैप है ना, ये जो 5 प्राइम कैप का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 5 प्राइम कैप का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये कैप को हम लोग केमिकली किस नाम से जानते हैं, तो इस कैप को हम लोग केमिकली एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं 7 मिथाइल, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैसे करके इसको 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ये सब सारा का सारा क्लियर हो जाएगा द केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग में, ठीक है। या हम लोग जो कैप फॉर्मेशन 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म देखेंगे उसमें पता चल जाएगा कि 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्यों बोलते हैं 5 प्राइम कैप को। तो केमिकली हम लोग 5 प्राइम कैप को क्या बोलेंगे, केमिकली दिस 5 प्राइम कैप इज नोन एज 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यही याद रखना है, केमिकल नेम इस कैप को क्या बोलते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है। अब देखिए अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जो 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है ना, ये कब होता है, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे। अभी भी मैंने बताया ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे क्या होता है, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है। क्यों हम लोग बोलते हैं कि इलोंगेशन के टाइम पे होता है, क्योंकि इलोंगेशन के टाइम पे हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं HSPT5। ये HSPT5 भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट कराता है 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये कैप का फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम एंड में। याद रखना है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो कैप का फॉर्मेशन होता है वो होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे होता है। क्यों? क्योंकि एक इलोंगेशन फैक्टर होता है जो क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे क्या कराता है, रिक्रूट कराता है किसको, कैपिंग एंजाइम को, ठीक है, 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए में। याद रखना, देयरफॉर 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन इज ए को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। इसका मतलब ये जो कैप का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो ही रहा है और क्या चीज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन हो जा रहा है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है और यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, ड्यूरिंग इलोंगेशन, वही लिखा है ड्यूरिंग इलोंगेशन द इलोंगेशन फैक्टर HSPT5 रिक्रूट्स कैपिंग एंजाइम एट 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए। वही मैंने बताया जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ये कैपिंग एंजाइम्स क्या क्या होता है, ठीक है। ये तो फैक्टर HSPT5 इलोंगेशन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन फैक्टर है। ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड की तरफ क्या करता है, 3 कैपिंग एंजाइम्स को क्या करता है, रिक्रूट करता है, ठीक है। और यही तीनों कैपिंग एंजाइम मिलके क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैपिंग एंजाइम्स क्या क्या होता है तो देख सकते हैं आप लोग। याद रखना कैपिंग एंजाइम क्या क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे पहला जो कैपिंग एंजाइम होता है उसको बोलते हैं आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज,
ठीक है। दूसरा जो कैपिंग एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज। तीसरा जो कैपिंग एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल ट्रांसफरेज। 1 2 3 ये तीनों क्या होता है, कैपिंग एंजाइम। तो ये तीनों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं, कैपिंग एंजाइम्स बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं, कैपिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यही तीनों एंजाइम क्या करता है, 5 प्राइम एंड में क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन करता है, या हम लोग बोलेंगे उस कैप को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ जो पहला जो एंजाइम है जिसको बोलते हैं आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, देखो फॉस्फेटेज जब भी टर्म आएगा ना, फॉस्फेटेज याद रखना रिमूव करेगा फॉस्फेट को, ठीक है। ट्राइफॉस्फेटेज इसका मतलब तीसरे फॉस्फेट को रिमूव करेगा, किससे, आरएनए से, ठीक है। तो आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिमूव करता है गामा फॉस्फेट, ये थर्ड फॉस्फेट फ्रॉम द प्री एमआरएनए एट 5 प्राइम एंड। क्या होता है हम लोग देखेंगे। दूसरा गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ये 5 प्राइम लिंकेज का फॉर्मेशन कराता है ड्यूरिंग कैपिंग। क्या होता है ये लिंकेज, सब कुछ सामने आएगा अभी। उसके बाद हम लोग बोलेंगे मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ट्रांसफर्स द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम क्या सोडियम एडिनोसाइल मिथ्योनिन टू 7th पोजीशन ऑफ गुआनिन। मतलब मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा क्या बोलते हैं गुआनोसिन के कितना पोजीशन पे, गुआनिन के कितना पोजीशन पे, हम लोग बोलेंगे 7th पोजीशन पे, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, कैप का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये अभी कैसे करके ये एंजाइम इस कैप का फॉर्मेशन कर रहा है, क्या जो यहाँ पर फंक्शंस मैं लिखा हूं उसी फंक्शंस को यहाँ पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। कैसे करके हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म होता है, या कैसे करके 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउ द 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन अकर्स इन 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए। ये कैसे होता है वही अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला पोर्शन को मिटा रहा हूं, ठीक है, और मैं क्या बता रहा हूं कि कैसे करके 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है। लेकिन देखो यहां पर ये मैंने बता दिया कि व्हेन दिस 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन अकर्स, ये कैप का फॉर्मेशन 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन कब हो रहा है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर होगा कब, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन, ठीक है। उसी टाइम पे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इलोंगेशन के टाइम पे ये इलोंगेशन फैक्टर क्या करा रहा है, कैपिंग एंजाइम को क्या कर रहा है, रिक्रूट करा रहा है 5 प्राइम विंडो प्री एमआरएनए, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, कैप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो याद रखना व्हेन दिस 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन अकर्स, हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग जो मैकेनिज्म है, या 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ए को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होते चला जाता है इलोंगेशन के टाइम पे, और ये कैप बनता चला जाता है, ठीक है। और टर्मिनेशन से पहले हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कैसे करके होता है, ठीक है, हाउ द 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है, कैसे होता है ये अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके 5 प्राइम एंड में 5 प्राइम एंड जो होता है प्री एमआरएनए का, उसमें 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है, यही मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखो हाँ कैसे करके होता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो कैप का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए में हो रहा है, ठीक है। और प्री एमआरएनए अगर हम लोग बात करेंगे, यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए का अगर बात करेंगे, तो वो किसका बना होता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स का ही तो बना होता है ना। तो देखो ध्यान से, ये सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है, एन का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सबसे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक तरफ 5 प्राइम एंड है, इस तरफ 5 प्राइम एंड है, उसके बाद एक तरफ ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे एक तरफ क्या होगा 3 प्राइम एंड होगा। ये किसका हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये प्री एमआरएनए का चेन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एमआरएनए, ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एमआरएनए चेन बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना जो सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना 5 प्राइम एंड की तरफ, वो 5 प्राइम एंड की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड होगा, याद रखना वो हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ रहेगा 3 फॉस्फेट से, ठीक है। याद रखना है पहला ये फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट। पहला जो फॉस्फेट उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा फॉस्फेट, दूसरा को बोलेंगे बीटा फॉस्फेट, और तीसरा को क्या बोलेंगे, गामा फॉस्फेट। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी प्री एमआरएनए का चेन पढ़िएगा तो उसमें जो सबसे टर्मिनल 5 प्राइम एंड की तरफ जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा which contains 3 phosphate, अल्फा फॉस्फेट, बीटा फॉस्फेट एंड गामा फॉस्फेट। अब आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है ना। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जो पी लिख रहा हूं वो क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए प्री एमआरएनए में क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये क्या चीज है, प्री एमआरएनए। अब देखो क्या होता है, अब होता क्या है, देखो यहाँ पर सबसे 5 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये इलोंगेशन के टाइम पे हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन के टाइम पे हो रहा है। तो होता क्या है, एक फैक्टर होता है इलोंगेशन फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं HSPT5, ठीक है।
ये HSPT5 क्या करता है हम लोग बोलेंगे, क्या करता है, सबसे पहला जो होता है कैपिंग एंजाइम ना, उसको रिक्रूट करता है, सबसे पहला कैपिंग एंजाइम को। और ये सबसे पहला कैपिंग एंजाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, देख सकते हैं आप, ये क्या चीज है, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम जो है ना, वो क्या करता है, देखो वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे, आरएनए से, देखो ध्यान से, आरएनए आरएनए से तीसरे फॉस्फेट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये प्री एमआरएनए का चेन है ना, प्री एमआरएनए में देखो, प्री एमआरएनए का जो चेन है, इसमें देखो ये जो 5 प्राइम एंड है ना, न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड, उसमें जो अल्फा बीटा गामा, ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट है, इसको ही हटाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे, कौन हटाएगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। नाम से ही लग रहा है, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज मतलब आरएनए के चेन से, प्री एमआरएनए के चेन से सबसे टर्मिनल 5 प्राइम एंड में जो न्यूक्लियोटाइड है, उसमें जो तीसरा फॉस्फेट है अल्फा बीटा एंड गामा, उसको रिमूव करेगा कौन, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज। वही मैंने यहां पे लिखा है, इट रिमूव्स द गामा फॉस्फेट फ्रॉम द प्री एमआरएनए एट 5 प्राइम एंड। ठीक है, इट रिमूव्स द गामा फॉस्फेट, इट रिमूव्स द गामा फॉस्फेट फ्रॉम प्री एमआरएनए चेन एट 5 प्राइम एंड। ठीक है, वही मैंने यहां पे लिखा है। तो देखो ये वाला फॉस्फेट हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या बचेगा, अल्फा और बीटा फॉस्फेट बचेगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्या यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये 5 प्राइम एंड न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये ऐसे करके क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड, यहां पर किसका होगा, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए का होगा ना, प्री एमआरएनए चेन का होगा। ठीक है, प्री एमआरएनए चेन का होगा, हम लोग जानते हैं ये चीज। और बीच में ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला ये फॉस्फोडास्टर बॉन्ड, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ये गामा फॉस्फेट तो निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखो ये अल्फा फॉस्फेट है, ये अल्फा फॉस्फेट, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे बीटा फॉस्फेट, ये अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, जैसे गामा फॉस्फेट ये रिमूव हो जाएगा, तो ये दूसरा हम लोग बोलेंगे कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे ये HSPT5 क्या करेगा, ये जो इलोंगेशन फैक्टर है, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनाइलाइल क्या चीज, ट्रांसफरेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो अब ये गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर ये गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल है ना, देखो ध्यान से, जीटीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीटीपी, ये जीटीपी मॉलिक्यूल जो है ना, ये जीटीपी मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो जी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, पी पी पी। ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ऐसे करके देखो ध्यान से, इस कलर से दिखा रहा हूं उसको, जी पी पी पी, ऐसे लिख सकता हूं इसको हम लोग, जीटीपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिख सकते हैं। और ये वाला फॉस्फेट क्या है, अल्फा फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट क्या है, बीटा फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट क्या है, गामा फॉस्फेट। सिंपल है। ठीक है, तो अगला एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, बीटा एंड गामा फॉस्फेट को जीटीपी से हटाएगा। ठीक है, बीटा और गामा फॉस्फेट को क्या करेगा, जीटीपी मॉलिक्यूल से हटा देगा, बीटा फॉस्फेट को, और क्या करेगा, गामा फॉस्फेट को जीटीपी मॉलिक्यूल से हटा देगा, कौन, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज। और क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये जो जी के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है ना, जिसको जीएमपी बोलेंगे, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट एक फॉस्फेट है, इसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किस तरफ, हम लोग बोलेंगे बीटा फॉस्फेट की तरफ। ठीक है, और क्या करेगा, इसको बीटा फॉस्फेट से क्या कर देगा, हम लोग बोलेंगे जोड़ देगा, किसको, जीएमपी मतलब गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को। तो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, तो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर डायग्राम ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये कैसा दिखेगा, ये हम लोग बोलेंगे 5 प्राइमेड न्यूक्लियोटाइड, प्री एमआरएनए का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या चीज है, 3 प्राइमेड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्री एमआरएनए चेन है। ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फॉस्फोडास्टर बॉन्ड, पी मतलब फॉस्फोडास्टर बॉन्ड, ये वाला। अब यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, ये फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट, ये क्या चीज है, बीटा फॉस्फेट है। ठीक है, ये बीटा फॉस्फेट है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है ना, ये देखो ट्रांसफर हो गया और इसके साथ जुड़ गया, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, ये देखो इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, यही हो गया ना, देख सकते हैं आप, ये वाला अल्फा फॉस्फेट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है,
तो इसको हम लोग देखो यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम क्या चीज का फॉर्मेशन हम लोग बोलेंगे, क्या चीज का फॉर्मेशन, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन। यहाँ पर देखो ये 5 प्राइम एंड है ना, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, 5 प्राइम लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। ये तब समझ में आएगा जब हम लोग केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज कैपिंग देखेंगे। यहाँ पर याद रखना 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कैसे करके होगा ये अभी हम लोग देखेंगे, जब केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग देखेंगे, उस टाइम पे ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाला जो लिंकेज है ना, ये जो लिंकेज है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 5 प्राइम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे लिंकेज बोलेंगे, 5 प्राइम लिंकेज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अभी जब केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये सब, ठीक है। तो ये काम किसका हम लोग बोलेंगे, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज का। फिर उसके बाद अगला जब 5 प्राइम लिंकेज का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये HSPT5 एलोंगेशन फैक्टर मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा। मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा। कहां पर रिक्रूट करेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड के तरफ प्री एमआरएनए का, ठीक है। तो देखो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है प्री एमआरएनए का। ऐसे ऐसे करते करते ये 3 प्राइम एंड होगा एक तरफ, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री एमआरएनए। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री एमआरएनए चेन, सिंपल, ठीक है। और ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये क्या चीज है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, 5 प्राइम एंड है ना, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये फॉस्फेट है, ठीक है, ये फॉस्फेट है, ये अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम लिंकेज है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ऐसे करके GP, ठीक है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, यही है। तो अब मिथाइल ट्रांसफरेज करता क्या है, मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है ना, वो करता क्या हम लोग बोलेंगे वो एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं SAM, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं S एडिनोसाइल। देखो तो मैंने कहीं पे लिखा है एडिनोसाइल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मिथियोनीन, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जिसको सैम बोलते हैं, इससे क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा और किसके साथ जोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो G है ना, गुआनिन है ना, उसके 7वें पोजीशन पे हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजन होता है उसके साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे CH3 ग्रुप को जोड़ देता है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि 7th पोजीशन पे जोड़ा है इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग 7, सबसे सिंपल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज भी बोलते हैं, ठीक है, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 7 क्या चीज, क्या बोलेंगे 7, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल 7 मिथाइल क्या चीज, गुआनोसिन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये 7th पोजीशन पे जोड़ा है, गुआनिन का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे 1379, ठीक है, 1379 में याद रखना 7th पोजीशन पे क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन रहता है। अब मैं बताऊंगा उस नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को जोड़ा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं 7 मिथाइल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुआनोसिन 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैप बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैप बोलते हैं। और इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। पहला क्या जा रहे हैं, ट्राइफॉस्फेटेज क्या किया, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड जो है प्री एमआरएनए का, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड उसमें 3 फॉस्फेट अल्फा बीटा गामा, तो सबसे टर्मिनल फॉस्फेट जिसको ट्राई गामा फॉस्फेट बोलते हैं, उसको क्या किया, रिमूव किया, वही मैंने यहाँ पे लिखा। गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज क्या किया, देख सकते हैं, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज का जिसका फॉर्मेशन किया 5 प्राइम लिंकेज का फॉर्मेशन किया। ये 5 प्राइम लिंकेज बनेगा किसके किसके बीच में, ये वाला यहां से लेके यहां तक 5 प्राइम लिंकेज, 5 प्राइम लिंकेज। क्यों बोल रहे हैं, ये पता चलेगा केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग। उसके बाद मिथाइल ट्रांसफरेज क्या किया, देख सकते हैं, मिथाइल ट्रांसफरेज क्या किया, एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं SAM मतलब S एडिनोसाइल मिथियोनीन, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर किया, किसमें हम लोग बोलेंगे गुआनिन के 7वें पोजीशन पे, 7वें पोजीशन मतलब 7 पोजीशन पे नाइट्रोजन रहता है वहां पर, ठीक है। मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर किया, तब जाके नाम क्या हो गया, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैप बोलते हैं, ठीक है।
तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे कैसे करके कैप का फॉर्मेशन होता है एट इन 5 प्राइम विंडो, क्या चीज, प्री एमआरएनए। आप देख सकते हैं प्री एमआरएनए के 5 प्राइम विंड पे क्या बन गया, ये वाला कैप बन गया। और इसी को हम लोग कैसे करके दिखाते हैं, इसी को हम लोग जब भी कभी दिखाते हैं तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्री एमआरएनए का 5 प्राइम विंड है, ये 3 प्राइम विंड है, 5 प्राइम विंड की तरफ क्या दिखाते हैं, ऐसे करके कैप दिखाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैप बोलते हैं। तो ये कैप कुछ नहीं है, ये कैप क्या चीज है, 7 मिथाइल क्या चीज, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही वाला कैप है, ठीक है। और 3 प्राइम एंड की तरफ क्या होगा, टेलिंग होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, जिसको हम लोग पॉलीएडिनाइलेशन या पॉली ए टेल बोलते हैं, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म हम लोग बोलेंगे किसका, 5 प्राइम कैपिंग का। अब देखो, अब यहाँ पर समझो ये वाला कॉन्सेप्ट, कैप 0, कैप 1 और कैप 2 का कॉन्सेप्ट यही से मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोग आगे केमिस्ट्री भी देखेंगे, उससे भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्या चीज, सबसे टर्मिनल ये है ना न्यूक्लियोटाइड है ना, ये वाला प्री एमआरएनए का, ठीक है, सबसे टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको हम लोग फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, ठीक है। जिसके पास 3 यहाँ पर देख सकते हैं, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, कैप जुड़ा हुआ है, ठीक है, 5 प्राइम एंड की तरफ। ये सेकंड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमको थर्ड से मतलब नहीं है, फर्स्ट और सेकंड से मतलब है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ठीक है, याद रखना, इस न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर होगा, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आरएनए है। इस राइबोस शुगर के, याद रखना, राइबोस शुगर के, इस राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहेगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे कैप 1 बोलेंगे, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कैप 1 बोलेंगे, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कैप 0 किसको बोलेंगे, वहां से चलता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर बना ना 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको 5 प्राइम कैप बोलते हैं, इसको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, कैप 0 बोलेंगे, सिंपली क्या बोलेंगे, कैप 0। तो कैप 0 में का मतलब क्या हुआ, समझ जाना, कैप 0 का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बोलेंगे जो गुआनिन है उसके 7 पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कैप 0 बोलेंगे, ठीक है। तो कैप 1 कब बोलेंगे, तो देखो ध्यान से, कैप 1 कब बोलेंगे, हम लोग कैप 1 तब बोलेंगे जब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड ना, ये न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, राइबोस शुगर भी होगा, बिल्कुल राइबोस शुगर होगा, क्योंकि ये क्या चीज है, आरएनए का चेन है ना। इस राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन पे देखो ध्यान से, ये दूसरा कार्बन मैं नहीं लिखा पा रहा हूँ, ये दूसरे कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पर टोटल मिथाइल ग्रुप कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये पहला इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो राइबोस शुगर है उसके साथ भी दूसरा मिथाइल, दूसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप जुड़ा, तो टोटल मिथाइल ग्रुप कितना होगा, 1, ये 2, तो 2 जब मिथाइल ग्रुप हो जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे कैप 1 बोलेंगे, याद रखना, कैप 1 बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे जब ये सेकंड जो ये है न्यूक्लियोटाइड ना, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड में भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोस शुगर होगा, ठीक है, क्या होगा, राइबोस शुगर होगा। और ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर में जो दूसरा कार्बन है उसके साथ में अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, तब टोटल मिथाइल ग्रुप कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कैप 2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैप 2। तो कैप 1 में क्या, कैप 0 में क्या होगा, केवल एक मिथाइल ग्रुप रहेगा, कैप 1 में क्या होगा, 1 2 दो मिथाइल ग्रुप रहेगा, कैप 2 में क्या रहेगा, 1 2 3 तीन मिथाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। याद रखना है, कैप 1 के लिए फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो राइबोस शुगर है उसके दूसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। कैप 2 के टाइम पे याद रखना है, ये जो दूसरा पोजीशन होता है ये न्यूक्लियोटाइड को, उसमें जो राइबोस शुगर होता है उसके दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ेगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, 1 2 3 टोटल 3 मिथाइल ग्रुप होगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे कैप 2, ठीक है। तो ये कैसे करके होगा, इसके लिए भी कोई एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा कब, जब केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग देखूंगा, उस टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि कैप 0 कैप 1 कैप 2 क्या होता है। अभी मैं बस थोड़ा सा आइडिया दिया कि क्या चीज है, कैप 0 क्या होता है, कैप 1 क्या होता है, कैप 2 क्या होता है, क्योंकि एग्जाम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देखिए ये सब पूछता है, ठीक है। कैप 0 क्या होता है, कैप 1 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैप 2 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। कैप 1 में कितना मतलब मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो कैप 1 में 1 2 मिथाइल ग्रुप, कैप 2 में कितना मिथाइल ग्रुप रहेगा, 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग कब इसको समझ पाएंगे, हम लोग तब इसको समझ पाएंगे ज्यादा डिटेल में जब हम लोग केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखें कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन हुआ ये, और ये कैप 0 कैप 1 कैप 2 क्या चीज है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये तो मैंने बता दिया था कि कब ये कैप का फॉर्मेशन हुआ, ड्यूरिंग इलोंगेशन, ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन के टाइम पे इलोंगेशन फैक्टर ने क्या करता है, इस कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट कराता है, और ये क्या होता है,
कोड ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है, ये मैंने बता दिया। तो ये मैंने देख लिया, ये मैंने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये 5 प्राइम कैपिंग का क्यों नीड पड़ता है, किसमें हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, और ये 5 प्राइम कैपिंग का क्यों नहीं नीड पड़ता है हम लोग बोलेंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि क्यों 5 प्राइम कैपिंग का नीड पड़ता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, और क्यों प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखो व्हाई नीड ऑफ 5 प्राइम कैपिंग इन यूकैरियोट्स, यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, और व्हाई कैप इज नॉट फॉर्म्ड इन यूकैरियोट्स, उसका आंसर मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्यों 5 प्राइम कैप का नीड पड़ता है किसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो देखो पहला रीजन ये है कि इसीलिए 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, या नीड पड़ता है यूकैरियोटिक सेल्स को, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है, एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है 5 प्राइम एंड के तरफ से। अगर कैप का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये एंजाइम क्या करेगा, एमआरएनए को डिग्रेड करने स्टार्ट कर देगा 5 प्राइम एंड के तरफ से, और एमआरएनए अगर डिग्रेड हो जाएगा तो फिर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। इसीलिए 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी से बचाने के लिए क्या होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन होता है किस तरफ, 5 प्राइम एंड की तरफ। क्या मतलब है बताने का, देखो बताने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है, ये मान लो एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला क्या चीज है, न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल्स का, ये क्या चीज है, साइटोप्लाज्म है किसका, यूकैरियोटिक सेल्स का, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स का। अब देखो क्या चीज है, याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी कभी ये 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा ना, तो ये देखो ये क्या करता है, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, देखो 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, 5 प्राइम एंड है, यहाँ पर क्या है 3 प्राइम एंड है। मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो प्री एमआरएनए है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्री एमआरएनए है, ठीक है, या एमआरएनए। अगर मान लो कि, और एमआरएनए में क्या रहेगा, न्यूक्लियोटाइड रहेगा, देखो ये पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। 3 प्राइम एंड में क्या होगा, टेल होगा, 3 जिसको पॉली ए टेल बोलते हैं। तो देख सकते हैं ये पहला जो न्यूक्लियोटाइड उसके बीच में क्या, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ऐसे करके, ठीक है। तो होता क्या है कि 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ना, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, देखो नाम से ही लग रहा है 5 प्राइम एक्सो का मतलब कि टर्मिनल एंड के तरफ से, मतलब 5 प्राइम एंड की तरफ से क्या करेगा, न्यूक्लियस का मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे आरएनए से क्या बन रहा है, ये आरएनए क्या चीज है, न्यूक्लिक एसिड ही तो है ना, ठीक है। इसको क्या करेगा, ये डिग्रेड करेगा, मतलब ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, 5 प्राइम एंड की तरफ से क्या करेगा, टर्मिनल से क्या करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता चला जाएगा। जैसे कि ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाएगा, फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाएगा, फिर ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा तो ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाएगा। मतलब 5 प्राइम एंड की तरफ से ये क्या करते चला जा रहा है, जो एमआरएनए है उसको क्या करते चला जा रहा है, डिग्रेड करता चला जा रहा है। कौन एंजाइम, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। तो अगर एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए से प्रोटीन ही तो नहीं बनेगा ना, अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे एंजाइम्स का काम नहीं होगा, एंजाइम्स का काम नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगा, सेल का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फंक्शंस सीज कर जाएगा, या हम लोग बोलेंगे डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है 5 प्राइम जो एक्सोन्यूक्लियस के एंजाइम के एक्टिविटी से बचाने के लिए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है, 5 प्राइम की तरफ क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कैप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जीन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीन है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोटिक जीन है, ठीक है। और इससे क्या बना, देखो ध्यान से, इससे क्या बना हम लोग बोलेंगे, क्या बना, इससे हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बना, इससे क्या बना हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए बना, ठीक है। और 5 प्राइम एंड की तरफ क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, कैप का फॉर्मेशन हुआ, और 3 प्राइम एंड की तरफ क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हुआ, किसमें, एमआरएनए में। और ये सब एमआरएनए में क्या चीज है, ये सब हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, एमआरएनए में। तो अब देखो ध्यान से, ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना यूकैरियोटिक सेल्स में, तो ये न्यूक्लियस के अंदर कौन सा एंजाइम मिलता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, याद रखना ये मिलता है, ठीक है।
तो ये एंजाइम क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये एंजाइम इसको नहीं कट कर पाएगा, किसको, एमआरएनए, प्री एमआरएनए को 5 प्राइम एंड की तरफ से नहीं ये कट कर पाएगा मतलब नहीं डिग्रेड कर पाएगा। तो 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम के एक्टिविटी से प्री एमआरएनए को बचाने के लिए क्या होना पड़ेगा, 5 प्राइम कैपिंग होना पड़ेगा, किसमें हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन या यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीजन क्या चीज है, क्यों कैप का नीड पड़ता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इसीलिए कैप का नीड पड़ता है क्योंकि ये कैप क्या करता है, एमआरएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम इट्स डिग्रेडेशन। क्या चीज मतलब क्या हुआ, मतलब इट प्रिवेंट्स द एमआरएनए फ्रॉम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, मतलब ये एमआरएनए को 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचाने के लिए हम लोग बोलेंगे ये कैप रिस्पांसिबल होता है, या हम लोग बोलेंगे कैप जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्यों होता है, व्हाई नीड ऑफ 5 प्राइम कैपिंग इन यूकैरियोट्स, दूसरा रीजन ये होता है, देखो ध्यान से यहां पर मैं बता रहा हूं, ये कैप को ना, देखो ध्यान से, ये जो कैप है ना, 5 प्राइम जो कैप है ना, ये कैप क्या करता है, ये कैप क्या करता है, ये जब प्री एमआरएनए का हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, जब ये प्री एमआरएनए का प्रोसेसिंग हो जाता है ना, जब ये प्री एमआरएनए का न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे जब ये प्रोसेसिंग हो जाता है, कंप्लीटली प्रोसेसिंग हो जाता है, मतलब कैप भी बन गया, पॉलीएडिनाइलेशन टेल भी बन गया, और जो ये इंट्रोन जो पार्ट है प्री एमआरएनए उसको भी रिमूव कर दिया गया स्प्लाइसिंग से, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे जो एमआरएनए बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मैच्योर एमआरएनए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल एमआरएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियस के अंदर ही बन गया, कि कब हम लोग बोलेंगे, आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या चीज, 5 प्राइम कैपिंग भी इस प्री एमआरएनए में हो गया, 3 प्राइम ये पॉलीएडिनाइलेशन या पॉली ए टेल का भी फॉर्मेशन हो गया, पॉली ए टेल का भी फॉर्मेशन हो गया, और हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग भी हो गया। स्प्लाइसिंग का मतलब ये प्री एमआरएनए में जो इंट्रोन वाला पार्ट है उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। तो उसके बाद जो ये एमआरएनए बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर एमआरएनए, या हम लोग बोलेंगे फंक्शनल एमआरएनए। तो ये जो मैच्योर एमआरएनए और फंक्शनल एमआरएनए है ना, अब उसको क्या करना होगा, देखो ध्यान से, अब उसको हम लोग बोलेंगे इस न्यूक्लियस से बाहर आना होगा, कहां आना होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में आना होगा, ठीक है। क्योंकि जब तक ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तब तक ये एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, और हम लोग जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीएस राइबोसोम, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए न्यूक्लियस से कहां आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, तो ये किससे बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ये बाइंड करता है किससे, यूकैरियोटिक किससे, राइबोसोम से बाइंड करता है, ठीक है। क्यों बाइंड करता है, हम लोग बोलेंगे ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, या हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, ट्रांसलेशन हो सके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो मैच्योर एमआरएनए वो कैसे करके साइटोप्लाज्म में आएगा, तो साइटोप्लाज्म में आने के लिए हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के पास, यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। तो ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर्स, ये सब क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है, ठीक है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पोर्स के थ्रू हम लोग बोलेंगे ये जो मैच्योर एमआरएनए वो कहां आएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा, ठीक है। तो ये 5 प्राइम कैप क्या करता है, देखो ध्यान से, ये जो 5 प्राइम कैप है ना, ये 5 प्राइम कैप क्या करता है, ये जो न्यूक्लियर पोर के अंदर कुछ एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है, उस एमिनो एसिड से क्या कर रहा है, इंटरेक्ट करता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे अब ये क्या हो पाएगा, हम लोग बोलेंगे जो फंक्शनल एमआरएनए वो कहां से कहां आ पाएगा, न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होकर कहां आ पाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ये क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट कराता है, कहां से कहां, न्यूक्लियस से हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये 5 प्राइम कैप कहां किसके साथ इंटरेक्ट करता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर में कुछ स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स होता है, उस एमिनो एसिड से जब ये इंटरेक्ट करेगा 5 प्राइम कैप, तभी जाके हम लोग बोलेंगे ये एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए कहां से कहां आएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म आने के बाद ये राइबोसोम से बाइंड करेगा और क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, मतलब ट्रांसलेशन करवाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्या चीज, इसीलिए भी 5 प्राइम कैपिंग का नीड पड़ता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। तो वही मैंने लिखा है कि 5 प्राइम कैप हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, वही लिखा जो मैंने बताया। तीसरा क्यों हम लोग, तीसरा जो कारण है या तीसरा जो रीजन है, व्हाई नीड ऑफ 5 प्राइम कैपिंग इन यूकैरियोट्स, तो हम लोग बोलेंगे जो 5 प्राइम कैप होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे 40s जो राइबोसोमल सब यूनिट्स होता है, यूकैरियोटिक जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसके साथ ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इंटरेक्ट करता है, ताकि क्या हो सके, ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके।
ठीक है, मतलब क्या हो बताने का मतलब, देखो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये वाला साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम टेल है, ठीक है, 3 प्राइम टेल, या हम लोग बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन, ठीक है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये जो 5 प्राइम कैप है ना, वो 5 प्राइम कैप हम लोग बोलेंगे किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो हम लोग बोलेंगे किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे 40s, ये 40s जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है, 40s जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, उसके साथ ये इंटरेक्ट करता है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या स्टार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन का इनिशिएशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, 5 प्राइम कैपिंग चाहिए। तो इसका मतलब ये सब सारा का सारा रीजन के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड में क्या होना पड़ेगा, कैपिंग होना पड़ेगा। आप खुद भी सोच सकते हैं, ये अगर कैपिंग नहीं होगा तो पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर ही 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो क्या कर देगा, प्री एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। अगर कैपिंग नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ये मैच्योर एमआरएनए कभी भी न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाएगा। अगर कैपिंग नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए इसका मतलब हो गया कि 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से बचाने के लिए 5 प्राइम की तरफ कैपिंग होना पड़ेगा, ठीक है। ये मैच्योर एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आने के लिए भी क्या होना पड़ेगा, 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। और हम लोग बोलेंगे ये ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैपिंग का फॉर्मेशन होना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन का जो मेरा सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसमें आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं ये जो 5 प्राइम कैप है ना, वो 5 प्राइम कैप कैसे करके जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट्स है 40s जो यूकैरियोटिक राइबोसोमल सब यूनिट्स है उसके साथ इंटरेक्ट किया और क्या किया, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन को इनिशिएट किया, वो मैंने बताया था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स उसमें आप देख सकते हैं, जाके मेरे YouTube के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर ट्रांसलेशन जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उस पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला जो पोर्शन है ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्यों ये कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में हम लोग बोलेंगे ये कैप का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, ठीक है। उसका रीजन देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, उसका रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो देखो इसका मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और बताता हूँ कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स क्यों ये 5 प्राइम कैप या कोई भी कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसमें हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में, ठीक है। वो मैं बताने जा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या चीज होगा, ये होगा कैप 2 भी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ऐसे करके इसको समझिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखिए एक बैक्टीरिया के एग्जांपल ले रहा हूं, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये ई कोलाई बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स है, या हम लोग बोलेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया है। क्यों कैप का फॉर्मेशन नहीं होता वो मैं बता रहा हूं, इनके सो प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और उसमें जो जीनोम है देखो ध्यान से, कैसा जीनोम है, हम लोग बोलेंगे सर्कुलर जीनोम ऐसे करके, ठीक है, सर्कुलर जीनोम है, ठीक है। और ये सर्कुलर जीनोम में देखो ध्यान से, ये वाला मान लो क्या चीज आप लोग बोलेंगे, ये मान लो एक जीन है, ठीक है, ये मान लो एक जीन है, ठीक है, यहां से यहां तक, ठीक है। अब देख सकते हैं सर्कुलर डीएनए एक्चुअल में इसमें तो कोई ट्रू न्यूक्लियस होगा नहीं, किसमें आप लोग बोलेंगे, केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसा सेल्स होता है जिसमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो डीएनए है और वो कहाँ प्रेजेंट, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियोइड जैसा एरिया होता है, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, वहां पर इसका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं सब सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म में क्या चीज है, देखो साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, ये हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम रहेगा। 70s प्रोकैरियोटिक क्या होगा, राइबोसोम, ये सब क्या है 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक है। अब देखो अब होता क्या है, देखो ध्यान से, इसमें भी हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी क्या होगा एंजाइम रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम भी रहेगा, 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम भी रहेगा, दोनों एंजाइम रहेगा, किसमें हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी रहेगा, और हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में भी रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी एंजाइम्स है लेकिन यहाँ पर कैप का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब तो ये 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा,
जो mRNA उसको तो डिग्रेड कर देगा ना 5 प्राइम एंड की तरफ से, तो कैसे करके यहाँ पर क्यों कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है और कैसे करके जो mRNA होता है उसको 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से बचाया जाता है। देखो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये जीन है ना, ठीक है, इस जीन से कौन बाइंड किया हम लोग बोलेंगे, इस जीन के प्रोमोटर एरिया से कौन बाइंड किया हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया, ठीक है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे मूव करेगा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की तरफ, तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा हम लोग बोलेंगे, ये क्या करेगा mRNA यहां पर बनाता चला जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा 5 प्राइम mRNA बना, ठीक है, इमीडिएटली देखो ध्यान से, जैसे ही थोड़ा सा mRNA बना 5 प्राइम एंड की तरफ, ठीक है, इमीडिएटली ये जो 70s राइबोसोम है ना, वो तुरंत हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जो mRNA बना उसके साथ तुरंत जुड़ जाएगा, इमीडिएटली जुड़ जाएगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पर दोनों एक साथ होगा। जैसे ही यहाँ पर राइबोसोम जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता चला जा रहा है, किस में हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, जो mRNA बनता चला जा रहा है वो mRNA इमीडिएटली राइबोसोम से बाइंड कर गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर क्या है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या है राइबोसोम ही तो है ना। तो 5 प्राइम एंड की तरफ से कौन बाइंड कर गया, राइबोसोम बाइंड कर गया। अब राइबोसोम बाइंड कर गया तो इधर देखो ट्रांसक्रिप्शन होता चला जा रहा है और इधर भी राइबोसोम क्या करता चला जा रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस होता चला जा रहा है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे को प्रोसेस है, या क्या बोल सकते हैं सिंक्रोनस प्रोसेस है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोई भी कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग बोलेंगे mRNA बना, जैसे ही थोड़ा सा बना mRNA, तो हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एंड की तरफ इमीडिएटली कौन बाइंड कर जाएगा, राइबोसोम बाइंड करके तुरंत प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन भी होता चला जा रहा है, देखो ध्यान से, और यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रांसलेशन भी होता चला जा रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये एंजाइम इस पे वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि इमीडिएटली राइबोसोम क्या करता है 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA से बाइंड कर जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कोई भी कैप का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ हो रहा है, और साइटोप्लाज्म में क्या चीज है राइबोसोम्स भी है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, और वो इमीडिएटली क्या करेगा 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA से बाइंड करके क्या स्टार्ट कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो कोई भी कैप का नीड तो है नहीं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्यों कैप का फॉर्मेशन नहीं होता इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बिकॉज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स नो ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। Therefore, during transcription, इसीलिए जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो mRNA बनता है, वो इमीडिएटली बाइंड कर जाता है, किससे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, और क्या चीज में हेल्प करने लगता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने लगता है, ठीक है। तो कैसे करके इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो आप जाकर मेरे जो ट्रांसलेशन का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसको आप जाकर देख सकते हैं और उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे व्हाई कैप इज नॉट फॉर्म्ड इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो कैपिंग है वो क्या होता है, जिसको अभी हम लोग देखेंगे, और हम लोग बोलेंगे ये कैप 0, कैप 1 और कैप 2 का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पर क्या बताना है, केमिस्ट्री ऑफ कैपिंग में हम लोग क्या देखेंगे, जो 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ना उसको देखेंगे, ठीक है। 5 प्राइम लिंकेज का क्या चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हम लोग को पता चलेगा, और हम लोग को क्या पता चलेगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो हम लोग बोलेंगे गुआनिन के 7th पोजीशन पे क्या मतलब किससे जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है या नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, ऐसे तो जुड़ता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, वो पता चलेगा। उसके बाद हम लोग को ये पता चलेगा कि कैप 0 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैप 1 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैप 2 का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब सारा का सारा पता चलेगा हम लोग को। क्या चीज में हम लोग बोलेंगे द केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज, ये 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, द केमिस्ट्री ऑफ 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। क्या देखेंगे अभी हम लोग देखेंगे द केमिस्ट्री ऑफ क्या चीज 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे करके कैप का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें देखो ये सबसे टर्मिनल जो प्री mRNA है उसका न्यूक्लियोटाइड को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ऐसे करके समझाने के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्या बोलते हैं हम लोग बोलेंगे जो आरएनए है उसका पहला न्यूक्लियोटाइड है, देख सकते हैं ये यूरासिल है, इसका मतलब ये आरएनए का चेन होगा, ये कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, ये राइबोस शुगर है, 2 में क्या रहेगा OH रहेगा, 3 में क्या रहेगा OH रहेगा, और कार्बन नंबर 4 यहाँ पर क्या कार्बन नंबर 5 प्राइम,
कार्बन नंबर 5 प्राइम में CH2OH होता है, जिसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3 फॉस्फेट था, याद करो, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे करके जोड़ रहा हूँ 3 फॉस्फेट को, ठीक है। ये पहला फॉस्फेट है, ठीक है, फिर ये दूसरा फॉस्फेट है, फिर ये हम लोग बोलेंगे तीसरा फॉस्फेट है, ठीक है। ये देख लो, देख सकते हैं आप लोग, ये पहला फॉस्फेट, दूसरा, तीसरा फॉस्फेट, यहाँ पर O-, यहाँ पर O- या OH भी लिख सकते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस है, इसीलिए O- के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, OH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा फॉस्फेट है, अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट और ये गामा फॉस्फेट। हम लोग जानते हैं ये टर्मिनल 5 प्राइम एंड वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, आरएनए का क्या चीज है, न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर भी देखो, ये आरएनए का चीज है, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहेगा, याद कीजिए, मैंने बताया था, ठीक है। देख सकते हैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड, मान लो दूसरा न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो एडेनिन है, ठीक है। एडेनिन है, तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5, ठीक है। कार्बन नंबर 2 पे OH रहेगा, कार्बन नंबर 3 पे OH रहेगा, क्योंकि राइबोस शुगर है। और हम लोग जानते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं P लिख रहा हूँ, P मतलब फॉस्फेट, और यहाँ से देखो मैं बॉन्ड बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 प्राइम और यहाँ पर क्या चीज है, 5 प्राइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे करके अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ था वो आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन या केमिस्ट्री ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन आप देख सकते हैं, या केमिस्ट्री ऑफ डीएनए एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। और भी हम लोग बोलेंगे ऐसे करके क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का चेन होगा, देख सकते हो, और भी न्यूक्लियोटाइड हो गया, मान लो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है आरएनए का, ठीक है। यहाँ पर भी मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूरासिल है। ये कार्बन नंबर 1 प्राइम, 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5 प्राइम, कार्बन नंबर 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, OH होगा, राइबोस शुगर OH होगा। और ये न्यूक्लियोटाइड भी हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये मैंने समझाने के लिए बना रही है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करते करते हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH होगा, सबसे लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं, ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, किस तरफ हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH की तरफ, ठीक है। ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं। तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, प्री एमआरएनए का चेन है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए का चेन है। सिंपल याद कीजिए, जिसको मैंने कैसे बताया था, ऐसे बताया था, ये पहला न्यूक्लियोटाइड, उसमें क्या था, 3 फॉस्फेट था, याद कीजिए, अल्फा, बीटा, गामा, फिर क्या था दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ऐसे करके क्या था, ये 5 प्राइम एंड था, तो एक तरफ क्या था, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH होगा, बीच में क्या था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देख सकते हैं यही वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहला चीज हम लोग बोलेंगे, पहला कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट करेगा कौन, पहला कैपिंग एंजाइम को रिक्रूट करेगा HSPT5, इलोंगेशन फैक्टर है, वो कौन से एंजाइम को रिक्रूट करेगा, हम लोग बोलेंगे आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम को रिक्रूट करेगा, ठीक है। नाम से लग रहा है, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज क्या करेगा, एमआरएनए का चेन में जो 5 प्राइम एंड में जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो हम लोग बोलेंगे तीसरा फॉस्फेट है, गामा फॉस्फेट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ट्राई मतलब तीसरा फॉस्फेट मतलब गामा फॉस्फेट, आरएनए मतलब आरएनए चेन का 5 प्राइम एंड की तरफ टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड में, फॉस्फेटेज का मतलब फॉस्फेट को हटाना, ठीक है। तो क्या होगा देख सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। तब जाकर हम लोग बोलेंगे गामा फॉस्फेट क्या हो गया, देख सकते हैं गामा फॉस्फेट क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे गामा फॉस्फेट अलग हो गया, देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, गामा फॉस्फेट अलग हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा फॉस्फेट है, हम लोग बोलेंगे गामा फॉस्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक वैलेंसी फ्री हुआ, ठीक है, बीटा फॉस्फेट का एक वैलेंसी फ्री हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे अगला एंजाइम आएगा, ठीक है। अगला एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, अगला एंजाइम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, गुआनाइलाइल, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ट्रांसफरेज याद रखना है। और गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज ये दूसरा कैपिंग एंजाइम है, जिसको कौन रिक्रूट कर रहा है, HSPT5, और इसका काम क्या चीज है, इसका काम क्या चीज है, 5 प्राइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, लिंकेज का फॉर्मेशन कराना। क्या होता है पता चल जाएगा, 5 प्राइम लिंकेज का फॉर्मेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ब्रिज का फॉर्मेशन, ट्राइफॉस्फेट ब्रिज का फॉर्मेशन कराना, ठीक है। यही इसका काम है, किसका, गुआनाइलाइल ट्रांसफर। लेकिन गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज को नाम से लग रहा है, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज मतलब ये किसी चीज से किसी चीज को ट्रांसफर करेगा, मतलब जीटीपी से याद रखना है, जीटीपी से ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, जीटीपी से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जीएमपी मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा। किस तरफ ट्रांसफर करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो बीटा फॉस्फेट का जो यहाँ पर देखो वैलेंसी फ्री हुआ ना, ठीक है, वहां पर ट्रांसफर करेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी रहने दो, इसको ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम देखो कैसा दिखेगा, डायग्राम यहाँ पर कैसा दिखेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या चीज है, मैं इसको बना रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या चीज है, सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड है, देख लो यहाँ पर ये यूरासिल है,
ठीक है, ये वाला, ये क्या चीज है, 5वां कार्बन है, ये ऐसे करके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर क्या चीज है, O, फिर क्या चीज है P डबल बॉन्ड O, फिर क्या चीज है O, फिर P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर वैलेंसी फ्री है, यहाँ पर क्या चीज है O माइनस, ये बीटा, ये क्या चीज है O माइनस, ये अल्फा, ठीक है, यही ये देख सकते हैं आप, ये कार्बन नंबर 5 प्राइम 1, कार्बन नंबर 1 2, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम के पास OH है, ये यूरासिल के पहला देख सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं किया मैं, बस क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर बस बना रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है, ये वाला देख सकते हैं, ये एडेनिन, ये कार्बन नंबर 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ये 4 प्राइम, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कार्बन नंबर 5 प्राइम। तीसरा न्यूक्लियोटाइड को भी बना ही दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, ये फिर से मान लो क्या चीज है, यूरासिल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से, ये क्या चीज है 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, और ये क्या चीज है कार्बन नंबर 5 प्राइम, OH OH देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर वैसे ही कर रहा हूँ, ये OH। अब इसके बीच में देख सकते हैं आप क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, ये सब क्या चीज है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 प्राइम 5 प्राइम क्या चीज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देख सकते हैं यही है ना, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर फिर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम OH होगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए, देख सकते हैं आप ऐसे दिखेगा। तो अब देखो गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे जीटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है। तो जीटीपी मॉलिक्यूल को देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इसको गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज को काम करने के लिए क्या चाहिए, जीटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए, ठीक है। तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जब स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो देखो ध्यान से, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे गुआनिन मॉलिक्यूल किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम, कार्बन नंबर 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, और ये क्या चीज है कार्बन नंबर 5 प्राइम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा OH होगा, यहाँ पर क्या होगा OH होगा, सिंपल है, कुछ नहीं है। कार्बन नंबर 5 पे क्या होगा, देखो CH2OH होता है तो H, यहाँ पर क्या होगा O, फिर 3 फॉस्फेट होगा, देखो पहला फॉस्फेट, फिर दूसरा फॉस्फेट, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप तीसरा फॉस्फेट, ठीक है, यही है ना, देख सकते हैं तीसरा फॉस्फेट, देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन, इसको क्या बोलते हैं गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीटीपी, या क्या बोलेंगे गुआनोसिन क्या चीज ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। गुआनोसिन किसको बोलते हैं, जब गुआनिन किसके साथ जुड़ा रहेगा पेंटोज शुगर का, तो हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन, और इसके साथ 1 2 3 3 फॉस्फेट है तो क्या बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट, ये अल्फा फॉस्फेट, ये बीटा फॉस्फेट, और ये क्या चीज है गामा फॉस्फेट है, ठीक है। तो गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज का काम क्या चाहिए, देखो ध्यान से, गुआनाइलाइल ट्रांसफरेज का काम क्या चीज है, अल्फा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड उसको तोड़ देना ऐसे करके, ठीक है, और क्या चीज को रिलीज करा देना, हम लोग बोलेंगे बीटा एंड गामा फॉस्फेट को रिलीज करा देना। तो उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, बीटा एंड गामा फॉस्फेट, देख सकते हैं स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर ये O माइनस, यहाँ पर क्या चीज है O, यहाँ पर क्या है P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या O माइनस, यहाँ पर क्या चीज है O माइनस, ठीक है, यही है, देख सकते हैं आप बीटा, ये क्या चीज है बीटा, और ये क्या चीज है गामा, ठीक है, बीटा एंड गामा फॉस्फेट है, यही वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये अल्फा जो फॉस्फेट उसका वैलेंसी फ्री हुआ है ना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जीएमपी मॉलिक्यूल बोलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखो, ठीक है, जो गुआनोसिन के साथ क्या है एक फॉस्फेट ही जुड़ा हुआ है ना, जब बीटा गामा फॉस्फेट हट गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जीएमपी मॉलिक्यूल बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या बोलेंगे गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहला काम ये क्या किया, बीटा ये अल्फा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है एनहाइड्राइड बॉन्ड उसको तोड़ा, ठीक है, बीटा गामा को रिलीज किया, देख लीजिए, और ये जो जीएमपी मॉलिक्यूल उसको ट्रांसफर कर देगा किसमें, हम लोग बोलेंगे ये वाले फॉस्फेट के पास, ठीक है। तो जीएमपी मॉलिक्यूल को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, देखो इसको मैं उलट के मतलब पलट के लिख रहा हूँ, देखो ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यही वाला है, ये 1 प्राइम, कार्बन नंबर 2 प्राइम 3 प्राइम, कार्बन नंबर 4 प्राइम, कार्बन नंबर 1 पे क्या चीज है, देख सकते हैं क्या जुड़ा हुआ है गुआनिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 पे आप देख सकते हैं ये क्या चीज है, कार्बन नंबर 5 है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे H, ये क्या चीज है H, यहाँ पर ये 5 प्राइम मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या चीज है यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या चीज है फॉस्फेट, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर नीचे में क्या चीज है देख सकते हैं ये वाला O माइनस, और यहाँ जो वैलेंसी फ्री हुआ है
ठीक है, वो और यहाँ पर देखो ध्यान से ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ का आधा वैलेंसी फ्री था, इसका आधा वैलेंसी फ्री है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बॉन्ड बन जाएगा। इसी बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम क्या चीज, लिंकेज। अब देखो 5 प्राइम लिंकेज बोल रहे हैं या 5 प्राइम क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट ब्रिज बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट ब्रिज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, देखो ध्यान से, देखो 5 प्राइम क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए 5 प्राइम बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये जो 5 प्राइम है ना वो किसका, कौन से कार्बन से, देखो ध्यान से, ये जो 5 प्राइम वो कौन से कार्बन से बना है, देखो ध्यान से, वो कार्बन है किसका, हम लोग बोलेंगे जीएमपी मॉलिक्यूल का 5वां कार्बन। ठीक है, 5 प्राइम देख सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये आरएनए का चेन का जो 5वां कार्बन है ना, देख सकते हैं 5 प्राइम कार्बन, उसके साथ देखो ध्यान से क्या बना, हम लोग बोलेंगे ब्रिज बनाना, तो ये वाला 5 प्राइम कार्बन। ठीक है, आरएनए मॉलिक्यूल के जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड उसका 5 प्राइम कार्बन, और हम लोग बोलेंगे जीएमपी मॉलिक्यूल का जो ये जो कार्बन नंबर 5 है, 5 प्राइम कार्बन, उसके बीच में क्या बना, हम लोग बोलेंगे ब्रिज बना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं 5 प्राइम लिंकेज, या क्या बोलेंगे 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ब्रिज। 5 प्राइम 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट क्या चीज है, ब्रिज है। ठीक है, और ये जो कार्बन है, सॉरी ये जो फॉस्फेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा फॉस्फेट नहीं, ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा और क्या चीज, बीटा लिंकेज भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा लिंकेज भी क्या हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा ये वाला फॉस्फेट है 5 प्राइम वाला, और बीटा देख सकते हैं ये वाला 5 प्राइम, इसे अल्फा बीटा लिंकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका, हम लोग बोलेंगे गुआनाइलाइल ट्रांसफेरेज का। अब इसके बाद तीसरा एंजाइम को रिक्रूट कराया जाएगा, जिसका नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जिसका नाम है क्या चीज, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मिथाइल ट्रांसफेरेज, 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज, 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज यही एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। तो मिथाइल ग्रुप को कहां से ये लाएगा, तो हम लोग बोलेंगे एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस एडिनोसाइल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मिथियोनीन। ठीक है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, इसके पास मिथाइल ग्रुप होता है, इसके पास हम लोग बोलेंगे ये वाला मॉलिक्यूल के पास, यहां से हम लोग बोलेंगे ये जो एंजाइम है वो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, कहां ट्रांसफर करेगा, हम लोग बोलेंगे, देखो मैं इसी डायग्राम में दिखा दे रहा हूं, ट्रांसफर करेगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे गुआनिन के 7वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को कहां ट्रांसफर किया, गुआनिन के 7वें पोजीशन पे ट्रांसफर किया, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 7वें पोजीशन पे ट्रांसफर किया तो क्या बोलेंगे 7 मिथाइल क्या चीज, 7 मिथाइल गुआनोसिन, देख सकते हैं आप गुआनोसिन क्या चीज हम लोग बोलेंगे 1 2 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे 5 प्राइम क्या बोलेंगे। देख सकते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन किस हो जाए, गुआनिन किसके साथ जुड़ेगा, पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेगा, तब क्या बोलेंगे गुआनोसिन 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 5 प्राइम कैप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 7वें पोजीशन पे कैसे करके मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, किसमें, ये गुआनिन में। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ गुआनिन का, देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर बना रहा हूँ गुआनिन का, केवल ये वाला गुआनिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे करके बना रहा हूँ। गुआनिन के अंदर इतना डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज है, गुआनिन के स्ट्रक्चर ऐसे करके डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो याद रखना 1379, ये 1379 ऐसा पोजीशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कौन सा एटम रहेगा, हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजन एटम रहेगा। तो हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1379 में क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, तो 1 में नाइट्रोजन रहेगा, 3 में नाइट्रोजन रहेगा, 7 में नाइट्रोजन रहेगा और 9 में नाइट्रोजन रहेगा, बाकी जो बच गया वहां क्या रहेगा, कार्बन ये सब रहेगा। ठीक है, ये गुआनिन है। ठीक है, कार्बन नंबर 6 पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा। और देखो ध्यान से यहाँ पर यही वाला ये जो गुआनिन है ना, ये गुआनिन के यहाँ पर देखो 7th पोजीशन पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, यही वाला देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। और देखो ध्यान से ये जो 9 पोजीशन है ना, ये जो 9 पोजीशन उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या जुड़ा हुआ रहेगा, ये वाला जो ये पेंटोस शुगर है वो जुड़ा हुआ रहेगा। तो बताने का मतलब यहाँ पर क्या चीज है कि गुआनिन के 7 पोजीशन पे क्या जुड़ता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गुआनिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, पेंटोस शुगर के साथ। तब हम लोग इसमें सफिक्स जोड़ते हैं ओसिन, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे सारा कुछ क्लियर हो गया कि 5 प्राइम कैपिंग का फॉर्मेशन कैसे करके हुआ, कहां से हम लोग बोलेंगे, फॉस्फेट हट रहा है, 5 प्राइम लिंकेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। ठीक है, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब सारा का सारा इससे क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो अब कॉन्सेप्ट आता है कैप 0, कैप 1 और हम लोग बोलेंगे कैप 2 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कैप 0 और ये क्या चीज है, कैप 1 और हम लोग बोलेंगे कैप 2। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो देखो सिंपली हम लोग बोलेंगे कैप 0 उसको बोलेंगे ना जब सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या चीज, केवल मिथाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, गुआनिन के साथ में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इसको हम लोग 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हम लोग कैप 0 बोलते हैं, याद रखना है। इसका मतलब कैप 0 में केवल कितना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे केवल एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे गुआनिन के 7th नाइट्रोजन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गुआनिन, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप 0 बोलेंगे। ठीक है, कैप 1 कब बोलेंगे, देखो ध्यान से कैप 1 कब बोलेंगे, तो कैप 1 हम लोग कब बोलेंगे, जब देखो ध्यान से ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए चेन का ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, तीसरा ऐसे करके होगा। तो पहला न्यूक्लियोटाइड में देखो ध्यान से, पहला न्यूक्लियोटाइड में जो दूसरा जो कार्बन है ना, 2 प्राइम जो कार्बन है ना, इसमें देखो ध्यान से, यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ, देखो ध्यान से, अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, तब यहां पर कितना मिथाइल ग्रुप हो गया, देखो ध्यान से, एक मिथाइल ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है गुआनिन के 7th नाइट्रोजन के पास, एक मिथाइल ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है, पहला जो ये न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो राइबोस शुगर है उसके दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो टोटल कितना मिथाइल ग्रुप हुआ, 1 और 2, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कैप 2, सॉरी कैप 1, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कैप 1। तो कैप 1 में कितना मिथाइल ग्रुप रहेगा, हम लोग बोलेंगे 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, गुआनिन के 7वें पोजीशन पे, और दूसरा मिथाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे पहला न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन से। देख सकते हैं आप, पहला न्यूक्लियोटाइड, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, उसमें ये क्या चीज है, राइबोस शुगर है, आरएनए से राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हो, मिथाइल ग्रुप जुड़ा, तब इसको बोलेंगे कैप 1। तो अब इसको, इस मिथाइल को यहां पर ट्रांसफर करने के लिए याद रखना एक एंजाइम रिस्पांसिबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 2 प्राइम ओ ये मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम रिस्पांसिबल होता है, नाम से लग रहा है। 2 प्राइम ओ का मतलब हो गया दूसरे कार्बन पे क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, याद रखना। और ये कहां से मिथाइल ग्रुप को लाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये वाला से, एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन से ये क्या करेगा, सैम जिसको बोलते हैं SAM, सैम से क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, 2O मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक, याद रखना। तो कैप 1 का कांसेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कैप 2 का कांसेप्ट क्या होता है। तो कैप 2 का कांसेप्ट में याद रखना, ठीक है, ये जो कैप 2 का कांसेप्ट में क्या होगा, कैप 2 का कांसेप्ट में याद रखना, यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप रहेगा, गुआनिन के साथ में ये पोजीशन पे नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप रहेगा। पहला न्यूक्लियोटाइड के राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन पे भी ये क्या रहेगा, मिथाइल ग्रुप रहेगा। और हम लोग बोलेंगे यहाँ देखो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड के हम लोग बोलेंगे ये जो राइबोस शुगर है ना, उसमें दूसरा जो कार्बन है, ये दूसरा कार्बन का ऑक्सीजन के साथ भी क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो कितना मिथाइल ग्रुप हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 मिथाइल ग्रुप हुआ ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कैप 2। ठीक है, तो कैप 2 में कितना मिथाइल ग्रुप होता है, याद रखना है 3 मिथाइल ग्रुप होता है। पहला मिथाइल ग्रुप कहां होता है, हम लोग बोलेंगे गुआनिन के 7th ये पोजीशन पे, मतलब नाइट्रोजन पे। दूसरा जो मिथाइल ग्रुप होता है वो कहां होता है, हम लोग बोलेंगे पहला न्यूक्लियोटाइड के क्या चीज, जो राइबोस शुगर होता है उसके दूसरे कार्बन पे। और तीसरा जो मिथाइल ग्रुप होता है वो हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूक्लियोटाइड के जो राइबोस शुगर होता है उसके दूसरे कार्बन पे होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप 2 बोलेंगे। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराने वाला एंजाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यही एंजाइम है 2 प्राइम ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराता है सेम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के यूज करके, जिसको हम लोग बोलते हैं S एडेनोसाइल मिथ्योनिन। याद रखना है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म का, जिसमें कैप 0, कैप 1, कैप 2 का कॉन्सेप्ट यही होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म, जो कि को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस था, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन के इलोंगेशन के टाइम पे हो रहा था। ठीक है, तो ये खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, देखेंगे पॉली एटील का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉली एडिनाइलेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब सारा का सारा हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यही रखते हैं। थैंक यू।